मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। ग्रहों का खेल बड़ा विचित्र होता है, कभी शुभ कभी अशुभ। जीवन ऐसे ही चलता है। जैसे जीवन में अज्ञानी लोग भी होते हैं, जीवन में ज्ञानवान भी लोग होते हैं। और जितना ज्ञानी व्यक्ति होता है वो चीजों को ठीक करने का सुंदर प्रयास भी कर सकता है, लेकिन कई बार ये ज्ञान जो है अहंकार को भी उत्पन्न कर देता है। तो ऐसे में हमें अपनी बुद्धि को वास्तविक तौर पर सात्विक रखने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भगवती की आराधना करते हुए कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां भगवती, हम आपकी आराधना करते हैं, आप हमारी बुद्धि में मति बनकर बुद्धि स्वरूप हमारे अंदर स्थापित हों और बुद्धि को सही मार्ग पर करें। इसलिए आपको हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आप हमारे, क्योंकि जहां भगवान स्वयं बुद्धि बन के बैठ जाएंगे तो कोई अशुभ नहीं होगा, लेकिन हम स्वयं यदि बुद्धि बन के बैठ जाएंगे तो समझे कई बार हमको मैं ज्यादा करने की आदत पड़ जाती है। तो देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए आने वाला समय कैसा है। नहीं तो समय चलता चला जाता है और पता ही नहीं चलता कब कुछ परेशानी आने के योग बन गए। और यदि पहले से पता चल जाए तो कौन से योग अच्छे हैं कौन से अशुभ हैं, तो हम अपनी स्पीड को उसके अकॉर्डिंगली परिवर्तित कर सकते हैं। तो विशेष तौर पे हम समझे कर्क राशि वालों के लिए खास तौर पे समझने की आवश्यकता है क्या कुछ योग बनने के समय आ रहे हैं। कर्क राशि वालों, देखिए, मंगल परिवर्तन का योग बना रहे हैं। दोपहर को 1:49 पर मंगल जो है वो परिवर्तित होकर कर्क राशि में जा रहे हैं। कर्क राशि में जाने का मतलब, कर्क राशि चतुर्थ राशि है और मंगल कर्क राशि में जब जाते हैं तो हो जाते हैं कमजोर, क्षीण, नीच के हो जाते हैं। मकर के दशांश पर मंगल पूर्ण उच्च पे होते हैं, मकर की राशि पे उच्च के, और दशांश के होने आने पर पूर्ण उच्च के माने जाते हैं। और उसी प्रकार से जब मंगल जो है कर्क राशि पे आ जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और कर्क राशि वालों को इस बात को समझना चाहिए कि आपकी कुंडली में मंगल योग कारक है, केंद्र के और खासतौर पे त्रिकोण के स्वामी हैं, और मंगल आपकी कुंडली में सबसे शुभ माने जाते हैं। और जब वो कमजोर हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देंगे। कमजोरी नहीं हो रहे हैं मंगल, आपकी कुंडली में षडाष्टक योग बना रहे हैं शनि के साथ। शनि मंगल की युति, शनि मंगल का योग, परस्पर दृष्टि, षडाष्टक योग कभी शुभ नहीं होता। और ये योग जो बन रहा है ये आपके अपनी पर्सनालिटी पर कुछ परेशानी उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं, आपके साहस को कमजोर कर सकते हैं, आपके अपने व्यक्तित्व पर कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं, आपके मनोविचार को नेगेटिव कर सकते हैं। तो इन सब से आपको बचने की आवश्यकता है। शनि महाराज आपके लिए परम शुभ स्थिति में चल रहे हैं, वो आपके अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं और कई प्रकार से आगे बढ़ने के योग बना रहे थे। और ऐसे में मंगल और शनि का षडाष्टक योग जो बन रहा है वो किसी ठीक नहीं है। यानी मंगल जो है वो 10 मई को आएंगे और 30 जून तक इसी राशि में रहेंगे। ये जो 50 दिन है, ऐसे में मंगल की शनि के साथ भयानक उठापटक होने के योग दिखाई देते हैं। आपके अपने विचारों को आपको शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। यही नहीं, शनि वक्री भी हो जाएंगे इसी दौरान। 17 जून को रात्रि में करीब 10:19 पर शनि महाराज भी वक्री हो जाएंगे, और शनि महाराज का वक्री होना उनकी शक्ति को और बढ़ा देगा। और ऐसे में मंगल के स्वाद जो द्वंद्वात्मक स्थिति बनेगी वो किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। आपके अपने लोगों के साथ, आपके अपने परिवार के साथ, आपके अपने व्यवसाय में, आपके अपने ऑफिस स्थल में अननेसेसरी का आपके मनमुटाव होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में आपको बड़ी शांति के साथ कार्य करने की जरूरत है। बृहस्पति इतने शुभ होकर आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया प्रभाव बना रहे हैं। तो आप समझ लें, ऐसे में आप एक तरफ तो अच्छा होने का योग बन रहा है और ऐसे में एक तरफ बृहस्पति, मंगल का और शनि का ये षडाष्टक योग बन रहा है, ये कष्ट उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको बड़ी सावधानी के साथ इस समय को काटने का प्रयास करना चाहिए, इस समय में ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, मंगल है कौन? मंगल की हमारे भारतीय सनातन पद्धति में हर चीज की कथा बताई गई है, कैसे, कहां से, कौन से ग्रह उत्पन्न हुआ, कैसे बना। स्कंद पुराण के अंदर कथा आती है कि जब सती जी ने अपने आप को दक्ष के यज्ञ में, अपने पिता के यज्ञ में अपने आप को समर्पित कर दिया, उसके बाद भगवान शंकर ने रुद्र रूप धारण किया और अपने रुद्र अवतार
वीरभद्र को उत्पन्न किया। कहा जाता है कि भगवान के पसीने को जब पृथ्वी पर पड़ा तो उससे वीरभद्र उत्पन्न हुए और वीरभद्र को आज्ञा हुई कि जाके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करें। दक्ष ने के यज्ञ को विध्वंस किया, उसका सिर काट के भगवान के समक्ष उपस्थित कर दिया गया और सती जी को वहां से हवन कुंड से निकालकर भगवान के समक्ष रखा गया। उसी दिन से वीरभद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। वही वीरभद्र जो है वो मंगल के स्वरूप में इस पूरे सौरमंडल में स्थित हुए। ये वीरभद्र ही है मंगल का स्वरूप, वास्तविक तौर पर शिव का ही स्वरूप है और मंगल के साथ मंगल का हनुमान जी का बहुत संबंध है। तो ऐसे में हमारे यहाँ शास्त्रों में देखिए एक बात बताई गई है कि हर चीज की कुछ ना कुछ, जब कुछ अशुभ करने का योग होता है तो साथ साथ कुछ ना कुछ रास्ता, गुप्त मार्ग बना दिए जाते हैं जिससे भगवान की कृपा से वो रास्ते को हम प्राप्त करके ठीक कर लें। अब ये योग जो बन रहा है षडाष्टक योग, कई प्रकार के अशुभ होने के योग बनाता है। तो ऐसे में उठापटक, राजनीतिक उठापटक होने के योग बन सकते हैं, समाज में दुराग्रह आ सकता है, युद्ध की स्थिति भयावह हो सकती है, प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते हैं। तो इन सब चीजों को विशेष तौर पर समझ लेना चाहिए। हमारे ऑफिस में, हमारे घर में, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, पति पत्नी में, देखिए आपके तो स्वयं के स्थान में, सामने पत्नी का स्थान भी है, सामने जीवन साथी का स्थान है, उनके साथ भी कुछ मनमुटाव होने के योग बन सकते हैं। पिता के लिए अशुभ योग बन सकता है, शनि महाराज वहां पर बैठे हुए वक्री हो जाएंगे, तो ये सब चीजें बना सकते हैं। सम्मान पर दाग लगा सकते हैं, धन के वैभव पे कष्ट देने के योग दे सकते हैं। दोनों का षडाष्टक योग जो चल रहा है इसको ठीक करने की जरूरत है। उपाय हर चीज के हैं। बड़े देव कृपा से इन दिनों में इन ग्रहों की अशुभ स्थिति को ठीक करने के लिए भगवान ने बड़ा सुंदर योग बनाए हैं। हमने उन सब योगों को एकत्र किया और समझा और ये आपके लिए हमने ये वीडियो बनाया। देखिए कर्क राशि वालों, अंगारक चतुर्थी का योग बनने जा रहा है। अंगारक चतुर्थी का मतलब मंगल और चतुर्थी का योग। ये मंगल और चतुर्थी का योग जो होता है वो विशेष तौर पे मंगल का जन्म दिवस माना जाता है। ऐसे में मंगल की उत्पत्ति का रहस्य माना जाता है कि इसी योग में मंगल की उत्पत्ति हुई थी अंगारक चतुर्थी के समय पर। तो ऐसे में उसका शुभ लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने अपने आश्रम पे विशेष तौर पे और इस दिन ज्येष्ठ का महीना भी चल रहा है। अभी जेठ में जितने मंगल पड़ते हैं वो बुढ़वा मंगल माने जाते हैं और भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के बड़े सुंदर दिवस होते हैं। जो भी पाठ करें हनुमान जी को, हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का, सुंदर कांड का, सब प्रकार से उन सबको पाठ करके आप कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हमने इसी उपलक्ष्य में हमने अपने आश्रम पर सुंदर कांड का सुंदर आयोजन किया, हनुमान चालीसा के सुंदर पाठों का आयोजन किया है, हनुमान जी के विशेष पूजन की व्यवस्था करी है, सवा मनी की व्यवस्था करी है, पूरा षोडशोपचार हनुमान जी का पूजन करने की व्यवस्था करी है। तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने घर में भी पाठ कर सकते हैं। इन सब चीजों का ये उपाय है। इसके साथ साथ एक तिथि और भी आ रही है, 19 मई ज्येष्ठ अमावस्या, शनि जयंती। शनि को प्रसन्न करने का, शनि का जन्म दिवस है और शनि को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर दिवस। ऐसे में आप अनेक प्रकार के उपाय शनि को प्रसन्न करने के वर्णित हैं, आप उन सब का लाभ ले सकते हैं। हमने अपने आश्रम पर विशेष तौर पे हनुमान चालीसा के 100 पाठ करने की व्यवस्था बनाई है। जो शतबार पाठ पढ़ जोई, छूटई बंद महासुख होई, तुलसी बाबा ने स्वयं कहा है। और शनि का तो विशेष आशीर्वाद हनुमान जी को मिला। और जब शनि को रावण की दास्ता से मुक्त कराया हनुमान जी ने, तब शनि ने आशीर्वाद दिया कि जो आपका भक्त होगा उसको कभी कष्ट नहीं दूंगा। तो यहां पर मंगल और शनि ही कष्ट दे रहे हैं कि योग बना रहे हैं। अब मंगल, हनुमान जी का पाठ करोगे तो मंगल प्रसन्न होगा, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और साथ साथ शनि भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोनों चीजों का उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। और कलिकाल में तो एक बहुत सुंदर बात शास्त्र में बताई गई है, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो कोशिश ये करें इन सुंदर तिथियों में इस अशुभ ग्रह के प्रभावों को, मंगल शनि का षडाष्टक योग जो बन रहा है, इसको ठीक करने के लिए इस सुंदर उपायों को आप कर लें। देखिएगा अवश्य कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। जो इस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं, इस पाठ में सम्मिलित होना चाहते हैं, वो उनका सादर आमंत्रित है। विवेकानंद योगाश्रम में आप साक्षात आ सकते हैं। उसकी पूर्ण जानकारी आपको फोन नंबर्स के माध्यम से मिल जाएगी। तो हम प्रयास करेंगे इन सब सुंदर उपायों के द्वारा आप सब भी अपने घरों में करें। और विशेष तौर पर समझ लीजिए, आपके मंगल के लग्न में और अष्टम में ये योग बनने जा रहा है और ये योग कई प्रकार के चोट लगने के योग देता है। विशेष तौर पर बड़ी सावधानी के साथ शांति से रखें, जल्दबाजी ना करें किसी कार्य में, हठ ना पकड़ें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि शनि महाराज के साथ जब मंगल का योग बनेगा, शनि वक्री होंगे तो पेट संबंधित रोग, हड्डी संबंधी समस्याएं उत्पन्न करने के योग देते हैं। तो ऐसे में
विशेष तौर पे तमाम चीजों में सावधानी बरतते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ईश्वर आपका कल्याण करे, मनोकामना सिद्ध करे, आपको समस्त प्रकार से स्वस्थ रखें। और कोई विशेष जानकारी चाहें तो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्याओं को लिखकर आप भेज सकते हैं। हम बहुत जल्द निदान देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।